आपको पहले सुप्रीम कोर्ट ले चलता हूं, प्रभाकर मिश्रा के पास। प्रभाकर, डिबेट बाद में, पहले जरा बताइए प्रभाकर, सुप्रीम कोर्ट में आज यह तय हो गया ना कि सीजेआई का रुख क्या था, वो अंतरिम रोक लगाना चाह रहे थे इस कानून पर। प्रभाकर, साल में एक ही बार मौका अरेंज किया है। अंतरिम आदेश लिखा चुके थे, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने जब कहा कि हमारी बातों को विस्तार से सुनिए और बिना उसके सुने आप आदेश पारित मत कीजिए, उन्होंने कहा कि आप नोटिस जारी कर सकते हैं, हम हलफनामा दायर करेंगे और उसके बाद आपको जो आदेश पारित करना होगा करिएगा। खुद सीजेआई ने भी एक बात कही कि संसद से पास, संसद से पारित कानून, संसद से बने कानून पर अदालतों को बिना सुनवाई के, पर्याप्त सुनवाई की रोक नहीं लगानी चाहिए। लेकिन वक्फ बाय यूजर का जो प्रावधान है जिसको लेकर के विवाद हो रहा है, उन्होंने कहा कि यह प्रावधान ऐसा है कि हमें अगर इस पर हम रोक नहीं लगाते हैं, अंतरिम रोक नहीं लगाते हैं, तो इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। उनका इशारा यह था कि अगर ऐसी इमारतें डीनोटिफाई होंगी उसके बाद से विवाद और बढ़ेगा और उसे फिर दुरुस्त करना से विवाद बढ़ जाएगा। और निश्चित तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट इस मसले की सुनवाई कर रहा था तो उस समय पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद की घटना भी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में था और सीजेआई ने यह भी कहा, मानक, कि पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में जो हिंसा जारी है वो किसी भी तरह से, उससे वो व्यथित हैं, वो चिंतित हैं, वो किसी तरह से उसे जायज नहीं ठहराया जा सकता, वो भी तब जब मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। तो कोर्ट के पास, कोर्ट इस बात से कन्विंस है याचिकाकर्ताओं के इन दलीलों से कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म के लोगों की एंट्री से उनकी जो धार्मिक संस्थाओं को रेगुलेट करने का जो उनका फंडामेंटल राइट है उससे वो प्रभावित होता है। कोर्ट ऐसा कन्विंस लग रहा था। और दूसरा ये कि वक्फ बाय यूजर, ये व्यवस्था, कोर्ट ने जब कहा कि ये व्यवस्था अंग्रेजों के जमाने से पहले से चली आ रही है, क्योंकि वक्फ रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था अंग्रेजों के समय 1925 के बाद शुरुआत हुई और ये जो मस्जिदें हैं और तमाम ऐसी इमारतें हैं जो 11वीं, 12वीं, 13वीं, 15वीं शताब्दी की हैं और उस समय अगर ये विवाद होता है, क्योंकि एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि विवाद की स्थिति में आपको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तो कोर्ट ने पूछा कि 12वीं सदी के किसी मस्जिद को लेकर के, वक्फ की प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद आता है और आप कागज मांगेंगे तो ये कागज कहां से दिखाएंगे। ये सवाल ऐसा था जिस पर जवाब सॉलिसिटर जनरल के पास शायद नहीं था, वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली ये जवाब नहीं दे पा रहे थे। ऐसा सुनवाई के दौरान बातें चीजें आई तो कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जो 2-3 बातें थी, जैसा आपने सब कह दिया है मानक, हमारे कहने के लिए बहुत कुछ बचा नहीं, बट इतना मुझे बात जो समझ में आ गई कि आने वाले समय में कोर्ट कल अंतरिम आदेश जरीद पारित हो सकता है, पारित कर दे, लेकिन आने वाले समय में यह सुनवाई बहुत लंबी होगी और देश के तमाम बड़े वकील पक्ष और विपक्ष में खड़े होंगे। पक्ष में, सरकार के पक्ष में सॉलिसिटर जनरल तो है ही, अटॉर्नी भी खड़े होंगे और लंदन में बैठे हुए हरीश साल्वे भी आज विंडो में झांक रहे थे, वर्चुअल हियरिंग में वो भी अपनी बात कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे। और इधर से कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी है, राजीव धवन है और जितने बड़े नाम आप गिना सकते हैं, आने वाले समय में और नाम जुड़ते जाएंगे मानक। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले को लेकर भी बड़ी लंबी सुनवाई चलेगी। लेकिन मैं जो बताना चाहता हूं ये कि सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून की समीक्षा करने का अधिकार है अगर वो किसी के फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाता है, समता के अधिकार के खिलाफ जाता है, धार्मिक स्वतंत्रता के खिलाफ जाता है, संविधान के आधारभूत ढांचे के खिलाफ जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून में दखल दे सकता है, उस कानून पर रोक लगा सकता है। तो ये लंबी सुनवाई के बाद होगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह होगा कि कोर्ट ने जो आज ये संकेत दिया, क्या कोर्ट उस संकेत पर को कल अपने अंतरिम आदेश के तौर पर पढ़ता है या इस बीच केंद्र सरकार के तरफ से कोर्ट में कुछ ऐसी दलीलें पेश कर दी जाएंगी कल कि कोर्ट अपने उस अंतरिम आदेश जो प्रस्तावित आदेश था उसमें कोई कुछ बदलाव करे। तो ये सबकी निगाहें कल की सुनवाई में होगी मानक, और मैं आप फिर एक बार कल सवाल पूछेंगे और यहां सुप्रीम कोर्ट में खड़ा होकर के मैं बताऊंगा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली अपने अंतरिम आदेश में क्या कहा। ठीक है, एक ऐतिहासिक ये केस है प्रभाकर और ये ऐतिहासिक हियरिंग चल रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कुछ एक आम लोगों के मन में जो सवाल है वो ये कि प्रभाकर मिश्रा जैसे जो पत्रकार सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, कवर करते हैं, क्या वो कोर्ट रूम के अंदर जाकर लाइव हियरिंग देखते हैं या फिर अब चलन यही हो गया है कि सब वर्चुअल हियरिंग ही देखते हैं प्रभाकर? और कोर्ट में अगर आप अंदर मौजूद थे, लाइव हियरिंग देख रहे थे, तो जरा डिस्क्राइब करिए सीन वहां पर कैसा था, क्या तनाव था, क्या सिर्फ वकील थे, हम सुन रहे ओवैसी जी भी आए थे, कौन कौन मौजूद थे? अब
कई याचिकाकर्ता आए थे। माने पहली बात तो ये आपका जो सवाल था पहले कि कोविड के पहले हम सीधे कोर्ट में जाते थे और कोर्ट में वकीलों के बीच में खड़ा होकर हम सुनते थे। उसके बाद व्यवस्था आई कि हमें कोर्ट के बगल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़ा सा स्क्रीन लगा होता है और वहां पर हम सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो हम ऑलमोस्ट उसी तरह से देख रहे होते हैं जैसे हम लाइव देखते हैं, जैसे आप स्टूडियो में आप क्रिकेट के मैच को देखते हैं वहां पर टीवी के सामने, तो हम करीब करीब उसी तरह देखते हैं। माहौल वैसा ही था जैसे सामान्य मामलों की सुनवाई होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात करूं तो एक बार सुप्रीम कोर्ट में चाहूंगा कि मैं दिखाऊं कि सुप्रीम कोर्ट में आधे लोग चले गए हैं। ये अलग अलग लोग आए हैं, तमाम याचिकाकर्ता, और उनके समर्थन में आपको लोग यहां आते हुए दिख जाएंगे। ओवैसी साहब भी आए थे और ओवैसी साहब ने उधर कुछ रिएक्शन भी दिया होगा जो शायद मेरे पास नहीं पहुंचा। और लेकिन यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई सवाल पूछ रहे थे तो निश्चित तौर पर जो याचिकाकर्ता थे जो इस कानून को चुनौती दे रहे थे उनमें एक संतोष का भाव आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि कोई तो है जो सुनने वाला है। और मानक अब मैं ये जो कह रहा हूं कि जेपीसी ने सुनवाइयां की, लोगों से, स्टेक होल्डर से बातें हुई, तमाम लोगों की राय ली गई, संसद में 2 दिन 24 घंटे 18 घंटे की बहस हुई। उस बहस से ज्यादा मजेदार और रोचक बहस सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है, जहां पर एक एक प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट सवाल पूछेगा और सरकार जवाब देगी। और निश्चित तौर पर, और जब हम और आप चर्चा करेंगे तो उस प्रावधान को हमारे दर्शक समझ पाएंगे जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में, संसदीय बहस में जो उनसे छूट गया था, जो समझ में नहीं पाए थे। मुझे लगता है कि हम जब चर्चा करेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, थैंक यू प्रभाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। राष्ट्र की बात में आवाज का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आज मेरा पहला सवाल यही है, क्या पहले ही दिन सुप्रीम कोर्ट में खतरे में वक्फ कानून? और दूसरा, आज की सुनवाई में किसका पलड़ा रहा भारी?